वैकेंसी निकली है कि वैकेंसी देखकर लोग वोटिंग करेंगे। 5 साल में तो नहीं निकली थी। 5 साल क्या कर रहे थे, सो रहे थे। क्या लगता है कि बेरोजगारी है आपको मतलब? हर सरकार बोलती है हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं 4 लाख रोजगार दूंगा, 5 लाख से 6 लाख। केवल मुद्दा दो है, तुम साले पंडित हम यादव हैं, वो मुस्लिम है कोई धोबी। पता नहीं। वोटिंग वगैरह तो जो होगी राम मंदिर वगैरह पर ही होगी। नहीं, देखिए संसार का नियम ही परिवर्तन है और परिवर्तन तो होता रहेगा। ठीक, और सरकार तो यही बनेगी। परीक्षा संपन्न कराया जा रहा है और फिलहाल आज 17 तारीख है और प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो संपूर्ण हो चुकी है। और हमारे पीछे आप तमाम अभ्यर्थी देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग एग्जाम दे करके जा भी चुके हैं, बहुत सारे लोग अभी निकल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का एग्जाम अभी सेकंड पाली में होने वाला है। चलें इनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं, आखिरकार पेपर का लेवल तो जानेंगे ही, आखिरकार वो कहाँ से आए हुए हैं। क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि होम डिस्ट्रिक्ट ही सबको मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी देखने को मिले हैं जो कि अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तमाम उनकी समस्याएं भी हैं कि हम लोग को बस की व्यवस्था नहीं मिली, ट्रेन की व्यवस्था नहीं मिली, और 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है तो उस पर भी अभ्यर्थियों की राय जानने का हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। फिलहाल देखिए तमाम अभ्यर्थी यहाँ से आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं भाई साहब आप? फतेहपुर से। कैसे पहुँचे यहाँ पर? बहुत मुसीबत के साथ। हमको तो सुनने में आया था कि सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिला हुआ है, आप फतेहपुर से आपको यहाँ पर प्रयागराज भेज दिया गया। जी हाँ, ये हमारे फतेहपुर के, इनको भी यहीं भेजा गया है। सब कहने की बातें हैं कि डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। लोग गाजियाबाद से भी यहीं आए, प्रयागराज में, आगरा से भी आए, मथुरा से भी आए हैं। चलिए, ट्रेन वगैरह भी सुनने में सुविधा नहीं है। ट्रेन 4 ट्रेन मेरी कल छूट गई है। मैं आगरा से आ रहा था, आगरा से भी टुंडल जंक्शन गए, वहाँ भी मेरी ट्रेन छूट गई थी। चलिए, आपने देखा था कि मात्र 60,000 सीटें हैं और लगभग 50 लाख फार्म पड़े हुए। इस पर बेरोजगारी पर क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत गंदी राजनीति होती है बेरोजगारी के नाम पे। चलिए, तो लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या बेरोजगारी मुद्दा रहेगा? उसी की वजह से तो वैकेंसी निकली है कि वैकेंसी देखकर लोग वोटिंग करेंगे। अच्छा, मतलब आगे चुनाव है, उसी के मद्देनजर जो है कि आपका ये वैकेंसी निकाला गया। 5 साल में तो नहीं निकली थी। 5 साल क्या कर रहे थे, सो रहे थे। चलिए, तो क्या लोकसभा चुनाव में किसको वोटिंग पड़ेगी, बेरोजगारी पर या फिर वहीं राम मंदिर? ये तो वक्त होता है। तो आपका क्या वक्त बता रहा है? और अभी वक्त होता है, अभी तो चुनाव की डेट भी नहीं आई है। नहीं, अब ज़्यादा दिन नहीं शेष है, 2 महीने में, 2.5 महीने में चुनाव हो जाएंगे। फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट। हाँ, तो आगे भी इसी को कंटिन्यू रखेंगे या बदलेंगे? कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, मतलब कितना बेरोजगारी आ जाए लेकिन कंटिन्यू ही रखेंगे। वो सारी गवर्नमेंट यही काम करती है। हाँ, तो मतलब ये बदलना नहीं चाहेंगे, उसी को रखना चाहेंगे। जी हाँ। चलिए, देख पा रहे हैं अभ्यर्थी का कह रहे हैं बेरोजगारी कुछ भी हो जाए लेकिन देंगे तो बीजेपी को ही। चलिए, और भी तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहाँ से हैं भाई साहब? एग्जाम देने आए हैं या फिर देने आए? देने आए हैं। अभी आपका सेकंड शिफ्ट में है? जी सेकंड शिफ्ट। चलिए, बड़ा आरओ में पेपर लीक हुआ था, इसको भी लेकर के बड़ा संदेह है। क्या लगता है पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंप्लीट हो पाएगा? जी कंप्लीट हो जाएगा। जी, होना होता तब तक हो गया होता। कल भी बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं वो फेक है। सेंधमारी में। जी हाँ, लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है। बेरोजगारी आप देख पा रहे हैं कि मात्र 60,000 सीटों में लगभग 50 लाख फार्म पड़े हुए हैं। क्या लगता है कि बेरोजगारी है आपको मार्केट में? जी जरूर है, क्यों नहीं है। इतनी क्या लगता है? आई है तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी, तभी तो। अभी हमारे एक भाई साहब भी मिले हुए थे, कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव अभी है तो उसी के लिए वैकेंसी जारी किए हैं। जी सही बोल रहा है वो। सही बोले जी। चलिए, तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 में मुद्दा रहेगा बेरोजगारी या फिर राम मंदिर की तरह बाजी मार ले जाएंगे? अब मैं क्या बोलूँ, हैं? होगा। हाँ, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लोगों में आप भी मिल रहे होंगे तो लोगों से क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं। चलिए, मतलब खुलकर नहीं बोलेंगे। जी। हाँ। चलिए, अभ्यर्थी हैं तो उतनी बातों को खुलकर तो नहीं बोलेंगे। एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर देकर के आ चुके हैं? अभी हमारा होगा एग्जाम। हो गया? अभी होगा, सेकंड होगा, शिफ्ट है। होगा। 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है इसका जो है। 3 बजे से पेपर चालू है, 2:30 बजे से 1 बजे से क्लोजिंग डेट बाद में हो जाएगा। चलिए, आपने देखा कि लगभग 60,000 सीटों में लगभग 50 लाख फार्म अप्लाई हुए हैं। क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी है? देखिए, हर साल हर ईयर जो है कम से कम समथिंग मान के चलिए कि यूपी से बंदे मान के चलिए कि 50 से 60 लाख बच्चे हाई स्कूल इंटर लेके पास होते हैं। अगर ऐसे में 2 साल 3 साल अगर भर्तियां नहीं आएंगी तो फिर तो बेरोजगारी तो वैसे ही बढ़ेगी। तो क्या सुझाव देंगे सरकार को? सरकार का सुझाव बस यही है कि सरकार तो कोई ख़राब नहीं है। सरकार तो यूपी के लिए बेस्ट है, वैसे भी ऑल इंडिया के लिए बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि, बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक रोज़गार पे ध्यान नहीं देगी तो दिन के दिन प्रतिदिन जो है कंपटीशन बढ़ता जाएगा, तो हम सबको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। क्योंकि न्यू बच्चे जब आएंगे तो पुराने बच्चों का तो कोई सा भी लाभ नहीं लगेगा। आपने बताया कि अच्छे काम है बीजेपी के, कुछ निगेटिव काम है जो आपके पक्ष में न हो? और निगेटिव बस यही है कि जैसे कि नए लड़के
रोज़गार की ओर बढ़ते हैं तो उनको अगर जैसे 2 साल 3 साल मैं फ़ौज की तैयारी 7 साल किया हूँ। 2014 मथुरा कैंट आर्मी में मेरे बड़े वाले भैया फ़ौज में है। मेरा घर यहीं प्रयागराज में, डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में ही है, गांव मोहम्मदपुर है। तो मैं 2014 से तैयारी किया था, फ़ौज की तैयारी किया था। तो जब मेरी उम्र हुई, एज हुई, तो मान के चलिए कि मैं पहली भर्ती फैज़ाबाद के लिए देखा, फैज़ाबाद BRO, और सेकेंड भर्ती अमेठी। फिर उसके बाद जैसा कि फिर उसके बाद से तो लॉकडाउन और क्या बोलते हैं नोटबंदी, इसके कारण से जो है फिर हमको तो भर्ती देखने का मौका ही नहीं मिला। और तैयारी तो बहुत अच्छी थी मेरी, फौज की तैयारी बहुत अच्छी थी। चलिए, मतलब बेरोजगारी, अगर महंगाई की बात करें तो सरकार महंगाई है? देखिए, महंगाई है भी, तो ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार अपने बजट से जो भी काम कर रही है अपने बजट से नहीं कर रही है, हमारे ही बजट से कर रही है, आम जनता के बजट से। अगर सबके पास रोजगार रहता तो महंगाई ज़्यादा मैटर ना करता, लेकिन जब ये तो है, जैसे कि देखिए रोजगार के ऊपर डिपेंड करता है कि भारत कितना डिजिटल है, कितना स्मार्ट है। अब ये नहीं है कि आपने जो है साल भर में, 2 साल में, 3 साल में आपने 60,000 वैकेंसियाँ बच्चों को दे दिया या तो 50,000 वैकेंसियाँ। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 60,000 वैकेंसी तो दे दी, 60,000 सीट तो दे दी, मगर 60,000 सीट आपने दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि हर साल यूपी से बच्चे या तो अदर स्टेट के बच्चे, मान के चलिए कि 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जो भी समथिंग इसी के बीच रहते हैं, वो पास होते हैं। तो आप 60,000 भर्ती देंगे तो कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ेगा। ये बताइए, चुनाव के पहले कंप्लीट हो जाएगा भर्ती, आपको लगता है? देखिए, इसमें तो हमको 50-50 का मैटर है। भर्ती क्लियर भी हो सकती है, नहीं भी क्लियर हो सकती है। भाई कह रहे थे कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस वैकेंसी को निकाला गया है। देखिए, अभी अखिलेश सरकार ने बोला था कि जैसे कि, हालांकि सरकार जो भी जैसी भी हो, हर सरकार बोलती है हमारी सरकार बन जाएगी तो मैं 4 लाख रोजगार दूंगा, 5 लाख से 6 लाख, जो भी जैसा भी हो। नहीं, बताइए, बिहार सरकार बोला था, उसने दिया भी? मैं बिहार सरकार की बात तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार सरकार से उसके कार्यों से कितना खुश हैं 15 महीने के? वहाँ की सरकार तो बहुत अच्छी है, मगर बट अगर यूपी की सरकार की बात की जाए तो यहाँ टफ वर्क है। टफ वर्क इसलिए है कि कंपटीशन इसलिए है कि जैसे कि आप जनसंख्या की आबादी उठा के देखेंगे तो भारत में ऐसा स्टेट है, भारत उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन बिहार से पिछड़ा नहीं है, ये भी ध्यान दीजिए। बिहार से तो पिछड़ा नहीं है, मगर बिहार में देखा जाए तो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, लोअर ग्रेड की नौकरी कोई यहाँ नहीं करता। वहाँ सब IAS PCS वाले हैं, सब IAS PCS वाले हैं। मगर यहाँ जो 2nd ग्रुप की नौकरी के लिए मारा मारी, अभी नरेगा की भर्ती आ जाए, देखो एक सीट पे एक सीट पे कम से कम मान के चलिए कि 5,000, 10,000, 1,000, 2,000, कम से कम इतने तो कंपटीशन है। एक जमाने में मैं बहुत छोटा सा था, 10-12 साल का था, तो नरेगा की भर्ती आई थी। जब नरेगा की भर्ती आई थी तो उसमें मान के चलिए कि नरेगा की भर्ती आई थी या फिर सफाई कर्मी की भर्ती, सॉरी, सफाई कर्मी की जब भर्ती आई थी, उसमें अब ये जान लीजिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई बंदा जा नहीं रहा था, मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मगर आज जब भर्ती आती है तो आज अगर भर्ती आती है तो उसमें चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, या तो SC हो, ST हो, कोई भी XYZ, सब उसी में, उसमें भी सब सिस्टम है। उसमें भी सब सिस्टम है। तो सरकार कहाँ देखेगी भाई? मगर हाँ, कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी है, ये चीज़ तो। लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या राम मंदिर पर बाजी मार ले जाएंगे? देखिए, मेन चीज़ क्या है कि जातिवाद, जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक देश में कंपटीशन वर्क कैसे रहेगा, और कंपटीशन के साथ साथ आदमी की सोच, मानसिक तनाव अधिक बढ़ता जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जातिवादिता, ये बताइए, जातिवादिता कम हो रही है या फिर बढ़ रही है? अब देखिए, अभी तो बढ़ रही है 2-3 साल से। 2013 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो स्टार्टिंग बेस पे थी, 14 जब आई थी बीजेपी सरकार, तब इतना ज़्यादा स्टार्ट वर्क लेवल नहीं था। मगर इस केवल अगर आज कुछ ऐसा ज़्यादा भेदभाव भी नहीं था। मगर अभी क्या है, केवल मुद्दा 2 है, तुम साले पंडित, हम यादव हैं, वो मुस्लिम है, कोई धोबी है, कोई कुछ भी है। मैं जात की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जातिवाद कल 2 पक्षों में है। जैसे आप ले लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस XYZ, वैसे ही जातिवादिता है। चलिए, जातिवादिता की बुखार इस कदर है भारत में कि कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इसको भुनाने का भी प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी जातिगत राजनीति भी करते हैं, कुछ ऐसी पार्टियां अपनी चलाती भी हैं। चलिए, कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बिहार से आए। बिहार से आए हैं। 15 महीने में कारनामा किए हैं, उससे कितना खुश हैं आप? उससे तो खुशी है, लेकिन अगला जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाया है, इसी थोड़ा दुखी है। लेकिन सरकार बहुत अच्छा चला है 15 महीना में। 15 महीने में काफ़ी अच्छी नौकरी दे गए जी। 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, परिवर्तन आएगा? लग तो रहा है। हाँ,
चलिए। देखिए, वो तो जनता पे निर्भर करता है, लेकिन जनता को सोचना चाहिए कि सरकार के अगले देखते हुए जैसे काम हुआ है 15 महीना, उसके अकॉर्डिंग अगर चलेगी जनता तो सरकार जरूर बदलेगी। जी जी जी। चलिए देखिए, बिहार के भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे, चूँकि 15 महीने में रिकॉर्ड तोड़ उन्होंने सरकारी नौकरी भी दी है। चलिए ये बताइए कि 60,000 मात्र सीटें हैं, लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। बेरोजगारी आपको लगता है कि बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो है ही। हाँ। वोटिंग करेंगे अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो क्या बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या फिर जो राम मंदिर वगैरह चीज़ें चल रही हैं उस पर आप वोट करेंगे? बेरोजगारी पे करेंगे कि राम मंदिर पे करेंगे, चलिए, तो क्या लगता है परिवर्तन होगा? पता नहीं। चलिए देखिए, तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लोगों से हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं लोग भागते भी नजर आए हैं और लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करें आखिरकार बेरोजगारी और राम मंदिर की बातों को लेकर के, लेकिन कोई है जो बात करने को तैयार नहीं है। एग्जाम देने आए या फिर दिलाने आए हैं? ये सिस्टम है इनका, एग्ज़ाम दिलाने आए थे। अच्छा, अभी हो गया या फिर अभी देने जा रही हैं? देने जा रहे हैं। अच्छा, चलिए, ऐसा कोई पेपर आपने दिया है जो कभी पेपर लीक हो गया हो? नवी नहीं, ये फर्स्ट बार ही है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि लोकसभा 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी है? 60,000 सीटें हैं, मात्र 50 लाख लगभग फॉर्म पड़े हुए हैं। हमें नहीं पता। बेरोजगारी लग रहा है कि नहीं आपको? हाँ, हाँ, लगते कितने साल बाद वैकेंसी आई है? 5 साल बाद आई हाँ। है सर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमें अभी मिले थे, उनका कहना है कि भी आगे चुनाव आने वाला है, उसी को लेकर के वैकेंसी जारी की गई है। हो सकता है शायद। हाँ, आपकी क्या राय है, आप बताएं। चलिए, भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, ये बताएं कि लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है, क्या लगता है कि बेरोजगारी पर वोटिंग होगा या फिर राम मंदिर वगैरह तमाम ऐसी चीज़ें चल रही हैं उस पर हो जाएगा वोटिंग? नहीं, देखिए वोटिंग वगैरह तो जो होगी राम मंदिर वगैरह पर ही होगी। राम मंदिर पर होगी? जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब नौकरी किसी को चाहिए नहीं? ऐसा नहीं है, नौकरी तो सभी को चाहिए, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हाँ। चाहिए तो सभी को। इतने बच्चे आए हैं, देख सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए बहुत बहुत दूर लोग आए होंगे, तो इन सभी ये सब एक उम्मीद लेकर के ही आए हैं इस जगह पे एग्ज़ाम देने के, भैया हमको नौकरी चाहिए, क्योंकि और सरकार ने भी वैकेंसी निकाला, बहुत सालों के बाद निकाला है, इतना ढेर सारा, बहुत सारे बच्चे लोग फॉर्म भी भरे हैं उसके लिए, तो सब लोग मेहनत कर रहे हैं अपना। बाकी जो सरकारी मुद्दा है, सॉरी पॉलिटिकल मुद्दा है, तो भाई वो धर्म को लेकर के ही रहेगा। और आप ये भी वहीं वोट करने वाले हैं? कहाँ पे? आप भी उधर ही वोट करने वाले हैं? देखिए, सच्चाई कुछ और ही होती है, बाकी इन वोटिंग जहाँ की बात है, तो भाई हम लोग तो यही सोच करके करेंगे कि हो सकता है कि फ्यूचर में अच्छा सरकार काम करेगी। चलिए, परिवर्तन आएगा या फिर यहीं बनेगी सरकार? नहीं, देखिए संसार का नियम ही परिवर्तन है और परिवर्तन तो होता रहेगा, ठीक, और सरकार तो यही बनेगी। चलिए, देख पा रहे हैं लोगों की प्रतिक्रिया हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं महाराज? दे कर आए एग्जाम? नहीं, देने जाना है। देने जाना है। चलिए बताइए, तैयारियां कैसी चल रही हैं? तैयारी ठीक है। कल सेधमारी की भी सूचना मिली है, क्या लगता है पेपर पारदर्शी तरीके से हो पाएगा? अब देखिए, तो पेपर होने के बाद पता चलेगा ना, सेधमारी हुई है कि नहीं हुई है। ये बताइए, अगर मान लीजिए आप पेपर दे करके आप बाहर निकले, रूम पर पहुँचे आपको पता चल जाए कि पेपर लीक हो गया, तो कैसी भावनाएं होंगी यहाँ? तो हम जानना चाह रहे हैं आपसे। भावनाएं क्या, अकेले हमसे क्या कर सकते हैं? नहीं कर नहीं सकते, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके विचारों को जानना चाहेंगे, आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो हम जानना चाह रहे हैं। भाव उत्पन्न ये होना चाहिए कि पेपर लीक ना हो, पारदर्शिता से हो पेपर, ताकि जो वास्तविक में मेहनत करने वाले हैं उनको मौका मिले और जो इसका सही हकदार है वही प्राप्त करे। सीधी सीधी बात है। चलिए, तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि आखिरकार पेपर का लेवल तो लोगों ने कहा कि ठीक ही था, जिनकी तैयारी है वो तो अच्छे तरीके से देकर आए हैं, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा तो चुनाव को लेकर के है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है और लगभग 60,000 सीटों के सापेक्ष लगभग 50 लाख फार्म अप्लाई किए गए हैं। और चलिए, ऐसे ही तमाम खबरें हम आप तक दिखाते रहेंगे, लोकसभा चुनाव से रिलेटेड और भी खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।